तो बांग्लादेश हम लोग भारत का बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे। अपने अधिकार की बात होगी तो हम सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यहाँ तक रहा मांझी समाज की बात, तो अपने परिवार को ही क्यों विधायक बनाना चाह रहे हैं बार बार कि मांझी जी का दिमाग एक बच्चा के दिमाग की तरह हो गया है। नमस्कार, मैं अभी बांके बाजार प्रखंड के चौगाई गांव में हूं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि थोड़ा उस तरफ दिखा दीजिए कि नवयुवक भाई लोग एक इकट्ठा आज हुए हैं और इस तरफ भी देखें तो काफ़ी युवक लोग इकट्ठा होकर के बैठे हुए हैं। तो मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर क्या कारण लेकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या इन लोगों का मांग है, क्या राय है। तो चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है सर। आपके चैनल के देखने वाले तमाम साथी को क्रांतिकारी जय भीम जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा नवयुवक एक इकट्ठा हुए हैं, इसका मकसद क्या है? कांग्रेस भाई, आपके चैनल से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको ही बताना चाहता हूँ कि इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के आरक्षण को जो वर्गीकरण जो किया गया, क्रीमी लेयर जो लाया गया, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ़ कल 21 तारीख का बंदी है। और बंदी इसलिए है कि मैं सबसे पहले आप मुझे बाद में आरक्षण को समाप्त करें, सबसे पहले आप अपने आरक्षण को समाप्त करें सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, कि कॉलेजियम सिस्टम से आप लोग जज बन रहे हैं। जज का बेटा ही जज बनेगा, जज का नाती ही जज बनेगा, जज का पोता ही जज बनेगा। इस परंपरा को पहले आप लोग समाप्त कीजिए, उसके बाद एक मिनट सर, ये कैसे कह सकते हैं कि जो उसको का राजतंत्र जिसको बोलते थे, यानी उसमें जो जज है, जज के बेटा बनेगा, उसका पोता बनेगा, इसमें को में जिसको नॉलेज रहेगा, जिसमें उसमें क्वालिटी रहेगा, वो बनेगा। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी, और भारत का संविधान दुनिया के संविधानों से सबसे सुंदर संविधान है, जिसमें सभी वर्गों को एक हिस्सेदारी देते हुए बाबा साहब सभी का आरक्षित को एक सुरक्षित रखें, सभी को आरक्षण दिए हैं। चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों या चाहे स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनका भी एक अलग तरीके से प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी को आरक्षण दिया गया था और आरक्षण बरकरार है। लेकिन ये भारत के मनवादी सरकार और भारत के तमाम जो मनवादी सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे समाज के सांसद विधायक लोग, मैं सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि भारत के मनवादी सरकार का जो सोच है कि SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, और हम भारत के मूल निवासी के साथ ही क्यों आरक्षण से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप 10% है और 90% हिस्सेदारी आपकी है, फिर भी आप 10% आरक्षण ले रहे हैं और मेरा आरक्षण सीमित है और मेरे ही आरक्षण से आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इस बात को सरकार समझे और इस सरकार को समझते हुए सदन में तुरंत सत्र बुलाकर अगर नया अध्यादेश लाकर 9वीं अनुसूची में आरक्षण को नहीं डालता है तो बांग्लादेश हम लोग भारत का बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे। ये बिल्कुल तमाम है। आप ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके जो SC ST के बात किए, तो कहीं ना कहीं संसद में, केंद्र सरकार में, वहाँ पे सरकार के जो भाग बने हुए हैं। बट उन लोग के तो समझ में आना चाहिए कि जब मेरे साथ या अत्याचार हो रहे तो उन लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बट आप लोग को ऐसा क्या लगा कि आप लोग आवाज़ उठाने लगे? पहले बात ये समझ लीजिए कि जो मेरे सांसद और विधायक जो भी गए हैं जीत के, वो यहाँ SC समाज का, बहुजन समाज का और SC ST का वोट तो ज़रूर लेकर गए हैं, लेकिन वोट लेने तक वो संविधान का किताब लिए हुए थे, संविधान बचाने की बात बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही जीत कर गए तो बीजेपी का मुखौटा हो गए, बीजेपी का एक तरह से कम ये कि रखायल हो गए, दलाल हो गए। मैं अपने सांसदों को कहना चाहता हूँ और इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अपने समाज के लोग अभी सुधर जाइए, अपने सांसद लोग अभी सुधर जाइए, न आने वाले दिनों में बांग्लादेश के तरह आप लोग को भी रगेद के भगा दिया जाएगा, आप लोग भी दौड़ा के मार दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग जब नहीं बोलिएगा, मेरा अधिकार ही नहीं बचेगा, तो फिर हम आपको वोट क्यों दिए हैं इसका बदला भी लेना हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग बाबा साहब का वंशज हैं, चूहड़मल का वंशज है, मान्यवर कांशीराम का वंशज है, संत रविदास का वंशज है। इसलिए जितने मेरे महान क्रांतिकारी हुए सभी का हम लोग एक वंशज है और हम लोग जानते हैं कि लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाता है और हमेशा से मेरा पूर्वज लड़ते आए बिहार में, इसलिए हम लोग भी लड़ रहे हैं। सर, आपने बोला कि बीजेपी के जो मेरे SC ST के जो नेता हैं मुखौटा बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि उन लोग बीजेपी के डर से उनके तरफ हैं या अपना अधिकार दिलाने के लिए? नहीं, बिल्कुल आप समझिए कि अगर बोलेंगे
तो बीजेपी के सिंबल से उनको अगला बार चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, इसलिए चुप हैं वो। इसलिए मेरी समाज की और मेरे बहुजन समाज की बात वो नहीं करते वहाँ पे। तो क्या लगता है कि उनको कुछ मतलब बीजेपी से कुछ भय है क्या? बिल्कुल भय है इसलिए डरे हुए हैं। क्या आप नहीं लोग तो सरकार ऐसे से बाहर होकर, नहीं तो सरकार से बाहर होकर तुरंत सदन में तत्कालीन बैठक बुलाकर और इसको नौवीं सूची में डालने का उन लोग बात करते। चिराग पासवान जी इस पे आवाज़ उठाए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अलाउ किए हैं वो गलत है, लेकिन बट एक केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, इन पे क्या कुछ बोले हैं? चिराग पासवान आवाज़ उठाए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा। भारत के दलितों के उनका आवाज़ उठाने से सिर्फ हक नहीं मिलेगा। अगर सरकार में है तो सरकार को बाध्य करें कि अगर नहीं आप मानिएगा तो मैं आपके सरकार से हटना चाहूँगा, मैं आपको सरकार से बिछड़ना चाहूँगा। इस बात को भी मोदी को बताने का प्रयास करें, ये न कि अपने सिर्फ संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने लाभ लेने के लिए सिर्फ सरकार में बने रहें। और जीताराम मांझी की जहाँ तक की बात है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जीताराम मांझी का एज अब, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है हिंदू समाज में या तो SC/ST समाज में, तो बच्चा के जैसा होता है। इसलिए मांझी का भी दिमाग अब केंद्रीय मंत्री हैं आप, ये कैसे बोल रहे हैं? सर, मैं केंद्रीय मंत्री रहने से या बनने से नहीं मैं उनको सिर्फ केंद्रीय मंत्री कह दूंगा। उनका सोच केंद्रीय मंत्री नहीं है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मांझी जी का दिमाग एक बच्चा के दिमाग की तरह हो गया है। इसलिए जो मन में आता है जो बोलते हैं। और मांझी जी को ये बात को याद करना चाहिए कि जब वो हिंदू पर वो सवाल उठाए थे तो पासवान और चमार एक ऐसा जात था जो उनको संरक्षण प्रदान करने की बात कही थी। और जहाँ तक रहा मांझी समाज की बात, तो अपने परिवार को ही क्यों विधायक बनाना चाह रहे हैं बार बार। कितने ऐसे मांझी समाज हैं जिनमें वो अपने संगठन से, हम पार्टी से कितने समाज में अब संगठन चला के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं मांझी से पूछना चाहता हूँ, मैं जीतनराम मांझी को बोलना चाहता हूँ कि आप एक बताइए, आप अपने एक ब्यौरा बताइए लोग के कि मैं अपने संगठन से, मैं अपने पार्टी से इतना समाज को सेवा दे रहा हूँ और शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्या आरक्षण के जो विरोध आप लोग खड़े हुए हैं, तो क्या मतलब क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, ये तो 2 अप्रैल ट्रेलर था और आज फिल्म रिलीज हुआ है। क्या चलेगा आगे देखिएगा। अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट इतना से नहीं मानती है तो आगे आपको हम बताए कि बांग्लादेश बना दिया जाएगा भारत को। सर, अब जानते हैं, अभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीमो होता है, मेरा देश का सुप्रीमो होता है कि जो एक बार वो डिसाइड कर दिए बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो क्या लगता है कि वो बयान अपना वापस लेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मनुवादी सरकार का ही सोच था और मनुवादी सरकार ही पहले SC/ST पर आघात किया, फिर CA और NRC को लाया, उससे भी नहीं बना तो आज मेरे ही समाज को बांटने का प्रयास किया, आरक्षण ख़त्म करके क्रीमी लेयर लाके, समझे कि नहीं। लेकिन सरकार एक पेट है, मुंह बना दिया सुप्रीम कोर्ट को। आपको समझना चाहिए कि अगर सरकार जिस बात को नहीं मानती थी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस करते थे और सरकार को बात करते थे जी, लेकिन ये तो उल्टा कर दिए और इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि आने वाला आगे जो चुनाव है से प्रभाव पड़ेगा जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको? बिल्कुल, क्योंकि भारत मूल निवासियों का देश है, विदेशी लोग का देश नहीं है। लेकिन विदेश लोग और शासन कर रहे हैं देश पे, इसलिए मूल निवासी हमेशा से लड़कर अपने देश को बचाना चाहता है, अपने आरक्षण को बचाना चाहता है। अगर इन लोग ना संभले तो इन लोग को देश छोड़ कर ही भागना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। संरक्षण के करके लेकर तो कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान में एक खलबली से मचा हुआ है, उसके पे आप क्या कहना चाहेंगे, सही है या गलत है? सबसे पहले तो आपका चैनल का इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि 1 अगस्त मैंने बीते हुए अगस्त को जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंचों जजों के द्वारा जो कानून को लाया गया, इसको तो सबसे पहले हमारे दलीय नेता जो सरकार में अभी बने हुए हैं बीजेपी के लोग, और उसमें हमारे SC/ST के मूल निवासी के लोग जो पार्लियामेंट में जीत के गए हैं तत्काल ही जी पिछले चुनाव में लोकसभा से, उन्होंने एक कमेटी बना के जब हमारे प्रधानमंत्री जी के पास गए तो उन्होंने
बोले हैं उनसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है हमारे चंद्रचूड़ जी और उनके टीम जो बातें लिखे ने बोले नहीं हैं, ये मजाकियल भाषा में इसका प्रयोग करके बताएं कि ऐसा ही बोले हैं, ये लागू नहीं होगा। और तो हम कहते हैं कि हमारे समाज के विरुद्ध हर एक समय मनुवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं से मजाक कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तलवार चला रहे हैं। एक संविधानिक तलवार जो हमारे बाबा साहब दे के गए थे आरक्षण, उसमें मैंने कि रह के जैसे कैसे होता है उनका पेट में गुदगुदी, उस तरह से हमारे विरुद्ध, हमारे समाज के विरुद्ध, आरक्षण के विरुद्ध कानून बनाते हैं और उसको फिर मजाक के रूप में पेश करते हैं। अच्छा, इससे आप लोग का दिक्कत क्या है कि इसके जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया? हमारा दिक्कत जो अभी जो पड़ रहा है, हम कर रहे हैं आरक्षण जो हमारा जो वो बता रहे हैं कि इसमें क्रीमी लेयर लाया जाएगा, इसमें कोटा में कोटा दिया जाएगा। लोग बड़े हो गए हैं, लोग पढ़ लिख लिए, तो हम कहते हैं कि हमारा समाज मूल निवासी की कितना भी जो जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे और कितने जजों के बीच में ये कानून लाया गया, उसमें से हम समझते हैं कि एक भी नहीं है। अगर हैं तो सातों हमारा हैं, ये दुसाध होगा, चमार होगा, रविदास होगा, यानी धोबी होगा वो जो अपने इस समाज को लिए ऐसा कानून थोपे हैं। और नहीं तो अगर वो स्वर्ण हैं तो हमारा एक भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इस कानून को हम कहते हैं वो वापस लें और हमारे मूल निवासी के लोग के आगे बढ़ाने में वो सहमत करें। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ सोच समझ करके ये कदम उठाए होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं वो तो खुद सोच रहे हैं ना। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे रहते इस तरह का आवाज़ नहीं उठाते। वो मजाक कर रहे हैं हम लोग। ये दुसाध है तो इसमें से दुसाध में से छट जाएगा, ये चमार है तो चमार में से ये छट जाएगा। अरे हम लोग क्या भी बन चुके हैं, कुछ भी नहीं ये बन चुके हैं। अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि हाँ हम इस पे बात रखे थे अपने संसद के बीच में लाने की बात होता है लोकसभा में, उसको तो वहाँ पर देखना चाहिए कि इस हकीकत में क्या है। अभी लोग बराबरी कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, समानता आया है कि नहीं आया है। और अभी भी ज़मीन जायदाद में हम लोग का क्या मिला हुआ है, 1 बीघा भी नहीं है, 5 कट्ठा एक कट्ठा और डिसमिल में लोग बटे हुए हैं। और जो बड़े लोग हैं उनका अभी भी 25 एकड़ 30 एकड़ 40 एकड़ ज़मीन है, जबकि वो खेती नहीं करते हैं, हमारे ही लोग खेती करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़मीन में भी बंटवारा हुआ जाए, बराबर समान रूप से बांट दिया जाए, पूंजी में भी बराबर बांट दिया जाए, और तब समानता का दृष्टि से आप आरक्षण मेरा भी ले लीजिए और अपने 10% लिए वो भी हटा लीजिए। उसका वो पहले से अर्जित किया हुआ है ना, वो कोई अर्जित नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं जो जी बता दे कि हाँ है चिन्हित कर दीजिए आपका ज़मीन है जी, तो पहले उस समय पढ़े हुए हमारे पूर्वज लोग नहीं थे उतना कि जो अपने ज़मीन को भी बारे में जानते थे। अपना ज़मीन को उन्हीं के हाथ में दे देते थे और कम्यूटा करते थे लोग, है ना, और घोड़ाइती भी करते थे। बड़ी तरह का अपना वो लोग बंधुआ मजदूर करके रख कर वो काम करवाते थे। जानते हैं कि अगर भारत बंदी होता है तो कितना के नुकसान हो जाता है, और कहीं न कहीं यहाँ पे देखा जाए तो जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है भारत बंदी से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, जो आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इससे नुकसान कितना होगा। सर, जब सरकार मेरे बारे में नहीं सोचती है, सुप्रीम कोर्ट मेरे बारे में नहीं सोच रही है, तो हम क्यों सोचें नुकसान और फ़ायदे का? क्योंकि मेरे जहाँ हक की बात होगी, अपने अधिकार की बात होगी, तो हम सरकार को ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये आईना दिखाना है कि हम लोग के जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता। जी बिल्कुल। ये आरक्षण न ख़त्म, जब से संविधान बना है तब से ये आरक्षण सभी लोगों को मिला, चाहे वो जिस जाति के हों, जितनी उनकी हिस्सेदारी थी उनकी उतना आरक्षण मिला। ये न ख़त्म हुआ है और न ख़त्म होने देंगे, शायद जीवन रहेगा आरक्षण। शायद सुप्रीम कोर्ट के नज़र में सभी इक्वल अभी आ गए हैं। इक्वल उसके नज़र में कैसे? वो सर्वेक्षण कराए, कहाँ इक्वल है? 15% है वो फॉरवर्ड, वो पूरे देश पे राज कर रहे हैं। हम 85% है, उसके बावजूद हमारे गलती किस में? आप लोग में गलती है। आप लोग भी पढ़िए लिखिए फिर राज करिए। भैया, इतिहास को समझिए। आज जब देश हमारा गुलाम था उस समय भी वो लोग राज करते थे देश पे। गुलामी कौन खटता था? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग गुलामी खटते थे।
तो सरकार तो शुरू से वो चला रहे हैं, चाहे अंग्रेज रहे, आज़ादी हुई उसके बाद भी सरकार उनकी है, तो वो तो मजबूत शुरू से हैं। तो कमी है वो SC ST OBC की बने है कि इतना % रहते भर में भी किसी का गुलामी खट रहे देखिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ना तो हमारे पास शिक्षा थी, और जब तक शिक्षा मिलेगा नहीं आप अपने अधिकार को समझिएगा नहीं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है, वो लिखे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों आज हम लोग के पास शिक्षा आया, जागरूक हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो आज देखिए परिवर्तन आया है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश आया है कि मतलब क्रीमी लेयर इसमें लाया जाए, हम नहीं समझते कि अभी हम लोग उस योग्य हुए हैं कि क्रीमी लेयर हमारे समाज को चाहिए। अभी और हमें आरक्षण की ज़रूरत है। जी, तो आप लोग के क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।